इस स्टेशन का वीराना तो एकदम मौत का वीराना लग रहा है। यार तूफान आने से पहले होती है खामोशी इज़्दा, ऐसा कहती थी मेरी पटियाले वाली मौसी इज़्दा। देखो डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन याद है ना गब्बर सिंह ने क्या कहा था? यार जो डर गया इज़्दा वो मर गया इज़्दा। भैया वो देखिए स्टेशन मास्टर आ रहे हैं। वेल फटाफट निकालो चाकू इज़्दा। आई लाइक गोविंदा की राजा बाबू इज़्दा। हाँ, तावीज तो हमने पहने ही है। गुलगुली जी ये 150 के लिए हम इसको खिला के ही मानेंगे। ये क्या कर रहे हो यार? डिम्पल डरावनी डर रहा है, भूत डर रहा है, मतलब तावीज काम कर रही है। कोई भी भूतिया हरकत की ना तो तुझे हम डिब्बे में बंद कर देंगे। ट्रेन के डिब्बे में? नहीं नहीं, माचिस के डिब्बे में। चल बैठ जा वहां पे, वरना हमारे पास तावीज है। देखो जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। अरे मैं भूतगंज का स्टेशन मास्टर हूँ। माँ कसम, इस तरह चाकू की नोक पर तुम लोग मुझे लूट नहीं सकते। डिम्पल डरावनी है। अबे चुप, हम तुझसे डरते नहीं है। बिल्कुल नहीं डरते ना? वेल मैं भी नहीं रहा हूँ डर इज़्दा। बिल्लू केले निकाल फटाफट कर इज़्दा। देखो भैया चाहते क्या हो यार? डिम्पल डरावनी है। हम चाहते हैं कि इस बैग में जो 150 केले हैं ना, वो तुम अभी के अभी तुरंत हमारे सामने खाओ। 150 केले? एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एफआईआर लिखानी है, डिम्पल डरावनी है। अबे तुम्हें ये एफआईआर लिखानी है कि डिम्पल डरावनी है? डिम्पल मेरी बीवी का नाम है जो कि हद से ज्यादा डरावनी है, लेकिन इन तीनों ने कल मुझे मिलकर डराया है चाकू की नोक पर। 150 केले खिलाए मैडम। डिम्पल डरावनी है। अबे क्या किया बे तुम लोगों ने? चाकू की नोक पर इसे 150 केले क्यों खिलाए बे? हैं? पुत्तन, अगर दोबारा तुझे तिमंजिले पर पतंग उड़ाते देखा ना तो मार मार के भूसा भर दूंगा मैं। बस ना पढ़ाई के ना लिखाई के, बस खिलाई के। अरे खेल खेल के नाक कटवा दिया बाप की। लोग तो यही कहेंगे ना कि अतर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा बस निकम्मा नाकारा। ये देखो, ये हमारी जो है पूरे खानदान के सामने इन लोगों ने नाक कटवा दी है। बस खिलाई, खेल, लूडो, चेस, क्रिकेट, गुल्ली गुडी। पहले ना खींच सकता था बे? हैं? मैं कहा जी पूरा बोल ले जरा, फिर पूरी बेइज्जती करते उसके बाद। मिस्टर चौटाला, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। हम कह रहे हैं सब मिलके साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं सर, आपने कोई केमिस्ट्री नहीं रखी ना बालकों के संग। एकदम आउट फॉर ट्रीट, पिकनिक वगैरह पे लेके जाइए जरा। और तुम तीनों ने क्यों खिलवाए भाई इसे खूब सारे केले? 150। मैडम वो आपको बता तो दे, लेकिन प्लीज मारिएगा मत मैडम, क्योंकि पहले ही इसने फोन करके अपने जंगली गांव वाले बुला लिया और हमें पूरी रात सूता है उन लोगों ने मैडम। अबे लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? वेल सर, हमें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था जी। जैसी भूतगंज पे ट्रेन रुकी और वहां उतर गए और बड़ा हमको लगा कि भूतों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ना खामोश जंक्शन स्टेशन का नाम बदल के भूतगंज लिख दिया। वेल सर, हमने समझा ये है भूतों का हेड इज़्दा, लेकिन हमारे साथ होगी वेरी बैड इज़्दा।
एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप इन तीनों को जानती हैं? अरे यो इस चौकी के हवलदार हैं। हाय 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 हाय, घोर कलयुग, घोर कलयुग। हाय हाय मैडम, अपनी रेलवे की नौकरी में मैंने इतने केले नहीं खाए जितने इन्होंने कल रात मुझे ठुसवाए। सही है, बहुत बढ़िया मैडम। अब पुलिस भी लूट मार पे उतर आई, छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। यार मैं थारे से माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से हाथ जोड़ के। नहीं। ईब तू जा, सॉरी सर, प्लीज। हम माफी मांगते, चलो आइए। हम जरा आते, एक्सक्यूज मी। चलिए। ठीक है सर। यार तुम लोगों से एक काम के लिए भेजा था। इतने बकवास टाइप आदमी हो तीनों, किसी यूज के ना हो। तुमने इसे यार केले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं तो और क्या सर। खामोश जंक्शन का केस कहां तक पहुंचा? आपको शायद पता नहीं है कि बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। हाँ सर, मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ इस केस में। बहुत जल्द खामोश जंक्शन से पर्दा उठेगा, किसी भी क्षण सर। जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबकी नौकरियों पे पर्दा पड़ जाए। और ये तीनों भिखारी कौन है? जीजू। Shut up! भिखारी हो के कमिश्नर को जीजू बुलाता है? जीजू में बिल्लू। बिल्लू? अरे तो ये क्या हाल बना रखा है तुम? हाँ? सर वो सब मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल मैं क्या कह रही हूँ, हमें एक बार फिर उस ट्रेन में सफर करना है, और इस बार सिविल ड्रेस में। अब देखते हैं कि खामोश जंक्शन आता है कि नहीं। बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है मेरी अभी तक। जीजू आप क्यों आ गए मुंह उठा के मरने को? बे ओ साले, अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करते हैं। तमीज नाम की कोई चीज है, समझे? तो वो आप रखो अपने पास में। रख लूंगा मैं। तो कभी सोचा है जीजू आपने, अगर आपको कुछ हो गया तो दीदी किसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगी? कभी भी सोचा आपने? Well, excuse me, ladies and gentlemen. टाइम क्या हुआ अभी? 2:15 बजने वाले। ट्रेन भी धीमी हो रही है। कहीं वो खामोश जंक्शन तो नहीं आ गया? Excuse me. क्या? जीजू मैं हूँ। सर आप कमिश्नर हैं सर, और आप इतना डर रहे हैं। क्या है कि वो भूतों को नहीं मालूम है ना कि मैं कमिश्नर हूँ। तो मैं बता दूंगा उनको कि आप कमिश्नर हो, सबसे पहले आपको ही निपटाए।
शराब। सर क्या कर रहे हैं सर, आप धीरे। मिस्टर अडाला, खामोश जंक्शन आ गया। इसका मतलब है राकेश, रोके और चादर जो कह रहे थे सही कह रहे थे। सही बात है सर। फिलहाल सब लोग चुपचाप बगैर शोर किए, बगैर रिएक्ट करे, सिर्फ देखते जाओ कि क्या हो रहा है। यार लेकिन यहाँ है बहुत सन्नाटा इज़दा। मेरी सास मुझे मारती है चाटा इज़दा। सही करती है। ये आवाज कैसी? साहेब, मेम साहेब, हमारी चाय नहीं पियेंगे? चल्लू की चाय एकदम करारी है। नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे। ये कुछ चाय का टाइम है? चाय चाय चाय। चाय लीजिए। अरे कहा ना नहीं चाहिए चाय। चल्लू की चाय एकदम गर्म है, करारी है। अरे आगे चलो यार। अरे बहुत धुआं है, आगे चलो भैया, आगे चलो चलो। ओह, निमट मत जाइए आज में। ओके। फिर से कुछ आवाज हुई। कोई आ रहा है। अरे आप लोग तो सामान ही लेकर नहीं आए। अब मैं क्या उठाऊंगा? लेकिन अब मैं आ ही गया हूं तो कुछ ना कुछ तो उठाकर बाहर रिक्शे तक छोड़कर ही आऊंगा। चलिए। अरे लेकिन ये सामान नहीं है। बिल्लू, शोड़ा, पता नहीं क्यों हमें थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। आपको आ रहा है क्या चक्कर? हाँ सर, अजीब तो मनने भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी सांस फूल रही है। मैडम क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। खाया हुआ है। शोड़ा, हमें वो चाय वाले पे शक है। जब से उसने आकर जो धुआं मारा है ना, हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप करो यार, डराओ मत। लगता है जिंदगी की होने वाली है टाइम टाइम फेसेस दा। मेरे मरने के बाद लप्पी करेगी मुझे मिसेस दा। जी नहीं, कहेगी जान छूटी और हम भी कहेंगे। वाल एक मिनट, जो
ये आवाज सुनी किसी ने? चलो इधर। सर उस चाय वाले के कोयलों में कुछ मिला हुआ था सर, उस धुएं में। चलो चक्कर बहुत आ रहा है। हाँ सर, कुछ तो था उस धुएं में सर। मैं हूं आत्मा, कर दूंगी सबका खात्मा। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो भी एक बार आता है वो बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हूं आत्मा, कर दूंगी सबका खात्मा। सर उठिए। गुलगुले, ओ गुलगुले उठ। सर गोपी। गॉड, ये तो है मैदान इज़दा, एकदम सुनसान इज़दा। अबे हम तो सर्किट हाउस में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? अरे और वो सर्किट हाउस भी दिखाई ना दे रहा, हमें वहां से निकाल के यहाँ कौन पटक गया इतने बड़े मैदान में? अरे मैडम अब तो मान जाइए कि ये कुछ भूतों का ही चक्कर है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों की जान बच गई यहाँ। वो अभी कंफर्म नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर के हम लोग सब भूत बन गए हो और जीजू जिन। शट अप! हम जिंदा है। कूल कूल। कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ ट्रेन की आवाज भी ना आ रही, वो प्लेटफॉर्म कहाँ गया? अरे भैया जरा इधर आना यार। वो खामोश जंक्शन में तो स्टेशन है, वो कहाँ पर आया? पगला गए हो क्या भैया? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लपड़ मारूंगी खींच के। खामोश जंक्शन कहाँ है? वो स्टेशन। अरे बहन जी, स्टेशन यहाँ पर नहीं है, हमारे गांव में कोई स्टेशन नहीं है। वो दूसरे गांव कचौड़ीगंज में है। तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ वो सर्किट हाउस भी नहीं है? भाई साहब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। चल निकल ले। इसका मतलब वो सब कुछ था भूतिया इज़दा, तूतिया इज़दा। हाँ मैडम, अगर खामोश जंक्शन स्टेशन होता तो दूर दूर तक कहीं तो दिखाई देता, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। चौटाला, इसका मतलब भूतों का मामला तो था और हमारी जान बच गई। चौटाला, मैंने सब देख लिया है, सब सच है। ये केस यहीं पे बंद कर दीजिए बस। अरे सर लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ऊपर वालों से मैं बात कर लूंगा। मैं अपने किसी भी पुलिस वाले साथी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बस कह रहे तो बंद कर दीजिए।